Very good morning. Good. Better. Nisha Sharma, है ना? Introduce yourself. My name is Nisha Sharma. My father's name is Mr. Sharif Sharma and he is a teacher. My mother's name is Mrs. Marikanta Sharma and she is a housewife. I come from a class. My hobbies are to study and playing badminton. I want to become a doctor in future. I passed my 8th class from Shri Vishnudar Sharma Inter College. That's all. Nisha, you said that you want to become a doctor. Huh? Which type of doctor you want? So neurosurgeon. Neurosurgeon. क्या करते हैं neurosurgeon? So neurosurgeon are the surgeons which specializing in the surgery of nervous system. Nervous system. अच्छा, आपने कहा कि you are keen interest in playing badminton. हाँ? Yes. तो can you name any awards related to badminton? कोई award आपको पता हो badminton को लेकर? सर पीवी सिद्धू का पता था उन्हें शायद सर भी रिकॉल नहीं कर पा रहे Recall नहीं कर कोई भी award हो या फिर चलो Name of award, not the player. नाउ द प्लेयर अवार्ड्स जो मिलते हैं जैसे क्रिकेट में अपन वर्ल्ड कप करते हैं, ठीक है, और कौन सा रणजी ट्रॉफी होता है और सर मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता ऐसा ज़्यादा नहीं पता है आपको? So, आप Iglas हैं. What is Iglas famous for? सर चमचम Cham. What is that cham? सर इट इज़ अ टाइप ऑफ मिठाई Oh, स्वीट्स what shape it is? सर सर्कल सर्कुलर Circle in terms of 3D, three-dimensional figure होती है. यस हाँ, तो third 3 डायमेंशन फिगर सर्कल कैसे हो सकता सर सर्कल मतलब ओवल टाइप ही स्फेरिकल है? स्फेरिकल बोलते हैं Yes. एग्जैक्टली, ठीक है. Sphere का surface area कितना होता है? सर 4 पाई आर स्क्वायर 4 pi r square. और अगर आधा तोड़ दो चमचम को तो सर फिर फिर वो हेमिस्फीयर हो जाएगा फिर उसका तो 3 पाई आर स्क्वायर क्यों 3 pi r square? सर हाफ हो गया ना उसका तो हाफ हो गया तो हाफ 4 सर pi फिर उसके अंदर का जो होता है ना ये हो गया इसके अंदर भी जो होता है ना उसका भी लेते हैं ना ओके. अंदर क्या होता है? सर अंदर भी एक सॉलिड फिगर सा होता है ना उसको भी लेते हैं उसको भी काउंट करते हैं? यस सर्कल. Yes. अच्छा, ठीक है. तो ये बताइए मेरे को निशा कि हम आपको क्यों सर जितना मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है आई एम हार्ड वर्किंग सेल्फ मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड टू माई गोल्स इफ आई गेट चांस टू स्टडी इन EMU देन आई विल मेक दिस यूनिवर्सिटी प्राउड बाय सिक्योरिंग गुड मार्क्स and carry the light of this university throughout the world and I will become the best doctor and best citizen in the country. क्यों एमयू क्यों So because it is a central university and I got higher education there which helped me in shaping my career and future. And second is that it has a vast library, many labs, many sports club which help me in the development of my skills and the fees is very reasonable and affordable. So they are the main reasons. क्या बोले सर आप? यहाँ से पढ़िए. जरा पढ़ के सुनाइए वहाँ से. So यहाँ से एक रोज एक जरा जिंदा दिल से शख्स चचा कबाबी शख्स का मतलब क्या होता है? से शख्स इंसान मतलब पर्सन पर्सन को बोलते हैं. क्या शख्स उसके लिए भी बोल सकते हैं फीमेल के लिए? फीमेल के लिए या सब पर्सन तो कोई भी हो सकता है इट इज मेल आपके यहाँ के MP कौन है? सर इक्लास के जी. सर राजवीर जिले और MLA? एमएलए सर मुझे मुझे- मिस्टर राजकुमार सहयोगी एमएलए का क्या फुल फॉर्म होता है? सर एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली लेजिस्लेशन या लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेचर अच्छा, legislative. कितने एमएलए हैं यहाँ पे हमारे यूपी में सर आपके फादर क्या करते हैं निशा? सर टीचर टीचर है. किस तरह के टीचर है? सर मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के टीचर है. तो मैथ्स आपके बहुत शानदार हो गया एकदम. तभी एक बहुत शानदार सा सवाल मैं मैथ्स का पूछ रहा हूँ. उससे पहले यार मेरे को ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जरा उर्दू में लिख के दिखाया. ठीक है निशा, आपसे मैं पूछना चाह रहा था मैथ्स का एक प्यारा सा सवाल. ठीक है. अपन ना बचपन में पढ़े हैं 8वीं क्लास में ना एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ते हैं हम लोग ना. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं. तो एक लॉ ऐसा आता है a to the power 0 is equals to 1. क्या ये लॉ हमेशा ट्रू? सर हमेशा ट्रू नहीं होगा सर वेयर a is equals to 0 तो उधर ट्रू नहीं होगा.
क्यों नहीं हो, क्यों इसका एक्सप्लेनेशन सर दे सकती क्योंकि हैं कि जीरो की जो पावर है जैसे नॉट डिफाइंड हो जाएंगे नॉट डिफाइंड, क्यों नॉट डिफाइंड होगी, रीजन एक्सप्लेन करें। सर रीज़न है इसमें कोई भी पावर लगा दें तो जीरो ही आना है अपन, लेकिन जीरो की पावर जीरो नॉट डिफाइंड होती क्यों रीजन है सर। रीज़न तो नहीं नहीं पता है, कभी ट्राई किया जानने के लिए? सर अभी तो नहीं किया। अच्छा ट्राई करें आप जरा, ठीक है। तो ए बी की पावर m है, उसको हम a बाई बी के होल पावर में m लिख सकते हैं, ये भी हमेशा ट्रू है। सर जब सर ये वैलिड जब ही होंगे जब जीरो नहीं होगा। जीरो क्या नहीं n, सर बी जीरो नहीं होगा। b जीरो नहीं, b जीरो अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? सर फिर से ये पूरा आंसर तो जीरो ही होना है जीरो होना है या नॉट डिफाइंड होना? सर। अगर जीरो की पावर जीरो हो जाएगी तो नॉट डिफाइंड है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, तुमने कहा कि हम ये b जीरो नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं, मतलब अगर नीचे जीरो आ गया तो नीचे जीरो आ गया तो जिसका जीरो का जिसमें भी डिवाइड करते हैं वो तो जीरो ही होना है। जीरो होना है या नॉट डिफाइंड होना है? सर अगर ऊपर जीरो है तो फिर नॉट डिफाइंड होना है। मतलब ऊपर जीरो आया और नीचे जीरो आए तो ये नॉट डिफाइंड, लेकिन ऊपर अगर 5 आ जाए नीचे जीरो आ तो जाए जीरो ही होना है। तब जीरो होना है। श्योर Yes. निशा इज श्योर तुम इसके बारे में कि ये जीरो के बराबर होगा? सर नॉट डिफाइंड होगा सर सर। हाँ ये जीरो होगा या नॉट डिफाइंड होगा? इट्स विल बी नॉट डिफाइंड। हां एग्जैक्टली। तो कोई रीजन बता सकती है क्यों 5 बाई 0 नॉट डिफाइंड? सर जीरो का डिवाइड किसी में भी करेंगे उसका कोई डिफाइंड नहीं होता। सर रीज़न मुझे पूरी तरह से नहीं पूरी तरह से नहीं पता, बस बचपन में याद किया नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। कोई और ऐसा सिचुएशन बताओ जहाँ पे चीजें नॉट डिफाइंड हो। सर मुझे तो जीरो के बारे में पता आपने कभी पढ़ा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉन कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा जीरो पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है? सर नॉट नॉट डिफाइंड। श्योर? यस कहाँ पे ये बात? सर ये मेरे टीचर ने पढ़ा है। टीचर ने पढ़ाया, तो आपने ये सर बात ये एनसीईआरटी की 9th में भी लिखी हुई है। 9th एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल राइट साइड का पेज नंबर 31 में नीचे के पैराग्राफ के जस्ट ऊपर के लाइन में इटैलिक में लिखा हुआ ये बात, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल इज नॉट डिफाइंड। आई वांट टू आस्क फर्स्ट लास्ट सॉल्व मेरे मैथ्स की तरफ से, क्यों होता है नॉट डिफाइंड जीरो पॉलीनोमियल की डिग्री? सर मुझे इसके पता तो तुमने जितने भी नॉट डिफाइंड के सवाल मैंने पूछे तुमने एक भी जवाब नहीं दिया है नॉट सर मुझे डिफाइंड। इसके रीज़न नहीं पता मुझे। तो रीजन कभी जानने की कोशिश की आपने, क्योंकि आप बनना चाहती हैं डॉक्टर, और डॉक्टर का सबसे खास बात क्या होता है कि वो एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं वाई। क्या सर? वाई WHI वाई, क्यों पेट में दर्द हो रहा है वो हमें जानने की कोशिश करते हैं ना डॉक्टर। तो भाई इंजीनियर भी काम करता है, तो तुमने जानने की कोई कोशिश नहीं? सर अभी तो नहीं। आप पहले से कुछ पूछो। लक़ब और तख़ल्लुस में क्या डिफरेंस है? क्या सर? लक़ब और तख़ल्लुस। तकल्लुस वो होते हैं जो जैसे कोई शायर है जिस नाम से जाना जाता है उसे तकल्लुस बोलते हैं। लक़ब के बारे में लक़ब के बारे में चांद के पर्यायवाची बोलो। सर चांद का सर किस में उठना पर्यायवाची में पर्यायवाची सर चांद शशि हिमांशु सोम इंद्र। अच्छा एक साइंस का सवाल, ये बताओ मेरे को नायलॉन और रेयॉन क्या है ये? सर दोनों पॉलिस्टर। पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर क्या होता है? सर पॉलिस्टर पॉलिस्टर मतलब जो मैनी यूनिट से बना हुआ है। जब यूनिट को केमिकल यूनिट होती है, जब उन यूनिट को हम ऐड करते जाएंगे तो वी गेट अ पॉलिस्टर। We get a polyester. ठीक है निशा, जा सकते हैं। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। आइए वापस आइए, बिल्कुल। इतना शानदार मार्क्स लाने के बाद 78 मार्क्स लाने के बाद ये सब चीज़ें तुम्हें क्यों नहीं पता? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड पार्ट मैं तो क्लास में सिखाया हूँ, y 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड। 2-3 बार कम से कम एक्सपोनेंशियल पावर में बात बताइएगा। नहीं यार नहीं, भूल गई बहुत जल्दी है ना? क्यों नीचे 0 by नीचे 0 नहीं लेते हैं? 2 रीजन बताया सर भूल गई वो। ठीक है, नीचे 0 अगर हम ले लेंगे तो 0 से डिवीजन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि डिवीजन का रूल ही कहता है ना, क्या कहता है कि भाई अगर आप किसी चीज को डिवाइड करना है तो बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं सब चीजों को बांटोगे और किसी को कुछ मिले भी ना, है ना? तो नीचे 20 बाई 5 का क्या मतलब होता है?
कि 20 को 5 टुकड़े करो तो सबको कितना कितना मिलेगा, तो 4 4 मिलेगा। अब आप कह रहे हैं 20 को 0 टुकड़ों में डिवाइड करो, अब बताओ सबको क्या क्या मिलेगा, तो ये कहने से absurd है। अच्छा फिर मैंने पूछा था भाई 0 टू द पावर 0 का जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि 0 into x लिखूं तब भी तब नहीं, तब डिग्री 1 दिखती है अच्छा। क्योंकि वेरिएबल है। और 0 into x स्क्वायर लिखूं तब डिग्री 2 हो गई, 0 into x क्यूब लिखूं तब डिग्री 3 हो गई, यानी सब तो 0 के बराबर ही लिखा हुआ है। ऐसे 0 into x के पावर 50 लिख दूं तो ये 50 डिग्री होगी। तो सबके हिसाब से अलग अलग डिग्री, मतलब सबके हिसाब से अलग अलग डिग्री है तो डिग्री नॉट डिफाइंड बोलेगा उसको, इसलिए मैथ्स में डिग्री इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। बराबर मैथ्स का बेसिक नॉलेज क्या है, अच्छा मैथ्स तो हो गए, तो आपको हमारे मैथ्स वाले हैं इतने शानदार मार्क्स ला रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे डेप्थ वाले सवाल पूछे, ये कैसा डेप्थ है। बराबर आई कांटेक्ट बहुत अच्छा से इंप्रूव किया तुमने, YU सब तैयार है एकदम। अच्छा 2 पॉइंट मैंने लिखे इस बार, बैडमिंटन प्लेयर, अगर आप बैडमिंटन में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं बिल्कुल बताता हूँ, हॉबीज जो भी आप बोले उस हॉबीज से रिलेटेड सारी चीजें ही पता होनी चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल में एटलीस्ट ट्रॉफी ट्रॉफीज तो पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैं अभी ना आपको बस 1 नंबर कम दे रहा हूँ नॉलेज को लेकर, बाकी आप 14 तक में तो बिल्कुल पहुंच जाएगी। और जितने मार्क्स आए हैं निशान परफेक्ट सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड तो मैं पहले लिख चुका हूँ, बस ये कहना है कि मेरे को कि पक्का टॉप 70 78, लास्ट ईयर आया था 74 78 79, टॉप 20 के होड़ में तो पक्का होगा, जिस तरह से इंटरव्यू देखे होंगे टॉप 20 तो पक्का, ठीक है। तो इसको टॉप 10 तक लाना है, कैसे लाना और सर इम्प्रूव करने का, मिरर पे जा जाके अपने से सवाल पूछो, हम लोग रोजाना सवाल दे रहे हैं तो ऐसा कोई है, हमारी बहन है ना शायद, उसको बोलो तुम मेरे से सवाल पूछो और वो तुमसे सवाल पूछो, बस बिल्कुल जितने भी सवाल हम रोजाना ऐप पे डाल रहे हैं वो सब सवाल को प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा एनालाइज करना उन सवालों को कि उस बंदे ने ऐसा क्या बोला कि जिसकी वजह से उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग ये की है ना, वो सबसे खास है। तो क्योंकि हम जो बोल करते हैं वो आपके सवालों से तो सवाल बनाते हैं, आप नॉट डिफाइंड आए मेरे दिमाग में जितने भी नॉट डिफाइंड थे सब वहीं से चलना शुरू हुआ, ठीक है। तो बराबर मेरी तरफ से तो परफेक्ट है, तुम्हारा तैयार है एकदम, बाकी बेस्ट ऑफ लक, सब कॉन्फिडेंस है एकदम शानदार बोला, ठीक है जा सकते हैं, थैंक यू, ठीक है। नहीं अभी हमारे पास बहुत शानदार ना बच्ची एकदम तैयार थी अपने तरफ से। थोड़ा स्टार्टिंग में ना 2-4 इंटरव्यूज ले चुके हैं हम लोग, ऑनलाइन में ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन में ना बता रहा ऑनलाइन में मार्क्स आ रहे हैं इसके, लेकिन ऑफलाइन में आने के बाद ना जो अलग चीज़ें होती हैं ना सीखने की चीज़ें, वो एग्जैक्ट आके तो ऑफलाइन में पता चलता है। तो मैं आपसे बिल्कुल ये कहूँगा कि ऑफलाइन इंटरव्यूज दिया करें और ऑफलाइन में दिया करें, और जो कमियां हैं ना, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें ऐप में अपने प्रोवाइड कराते हैं, बच्चों ऑलमोस्ट वहाँ से तैयार होकर आता है। क्या बताया इसने ना, मिरर प्रैक्टिस में सर मारी, उसका अल्टरनेटिव हमें देना है, बच्चों को बताना है ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप भी हमारे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नंबर नीचे दे रखा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप हमसे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। टिल दिन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।